गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। आपके न्यू टॉपिक है आज ऐसे ऑन कोविड-19। आप सभी को पता है रिसेंटली अभी ये बहुत चल रहा है, तो मे बी इसके चांसेस है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आने के। तो हो सकता है इससे रिलेटेड स्पीच राइटिंग, रिपोर्ट, आर्टिकल कुछ भी पूछ सकता है, और नहीं इनसे रिलेटेड ना पूछे तो मे बी पैसे ही जा सकता है। तो इसमें हम कुछ कह नहीं सकते। तो ये आपका रिसेंट टॉपिक है, इसलिए हम एक बार इसको पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन यानी कि इसका परिचय। सभी जानते हो कोरोना वायरस विच इज़ कॉमनली कॉल्ड कोविड-19 इज़ एन इन्फेक्शियस डिजीज़। कि कोरोना वायरस जिसको कॉमनली कोविड-19 के नाम से जाना जाता है, वह एक इन्फेक्शियस डिजीज़ यानी कि संक्रामक बीमारी है। यानी कि ये जो बीमारी है कोरोना वायरस जिसको हम कोविड-19 के नाम से जानते हैं, यह संक्रमण से फैलती है। It causes illness in the respiratory system of human। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब होता है जो हमारा श्वसन तंत्र होता है वह। तो ये क्या करता है कि ह्यूमन का जो श्वसन तंत्र है उसको बीमार कर देता है। इट इज़ अ न्यू वायरस। यह एक नया वायरस है दैट इज़ इम्पैक्टिंग द होल वर्ल्ड, जो कि पूरे विश्व को इम्पैक्टिंग यानी प्रभावित करना, होल यानी संपूर्ण, वर्ल्ड यानी विश्व, जो कि पूरे संपूर्ण विश्व को प्रभावित कर रहा है बैडली, बुरी तरह से। एज इट इज़ स्प्रेडिंग थ्रू कॉन्टैक्ट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जैसे कि यह जो वायरस है यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के कांटेक्ट में आने से फैलता है। तो ये क्या कहना चाह रहा है परिचय के अंदर कि कोरोना वायरस जो है वह, जिसे कॉमनली सामान्यतः कोविड-19 के नाम से जाना जाता है, यह एक संक्रामक बीमारी है। और यह बीमारी हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारा जो श्वसन तंत्र है, इसको बहुत बुरी तरह से प्रभावित करती है। यह एक नया वायरस है जो कि संपूर्ण विश्व को बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। और यह वायरस जो है यह एक पर्सन से दूसरे पर्सन के कांटेक्ट में आने से फैलता है। स्प्रेड ऑफ कोविड-19। कोविड-19 was firstly identified in December 2019 in वुहान। कोविड-19 जो है वह सबसे पहले वुहान के अंदर दिसंबर 2019 में पाया गया था। यानी कि सबसे पहले इसका पता कहाँ चला था? वुहान के अंदर, जो कि चाइना के अंदर है। सिटी ऑफ चाइना यानी कि चाइना की जो वुहान सिटी है उसमें सबसे पहले दिसंबर 2019 में इस वायरस का पता चला था। इन मार्च 2020 WHO डिक्लेयर। WHO का मतलब होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इन मार्च 2020 के अंदर WHO ने डिक्लेयर कर दिया कि द कोविड-19 आउटब्रेक अ पेंडेमिक, कि कोविड-19 जो है वह एक महामारी है। पेंडेमिक का मतलब होता है महामारी, जो कि एक देश से दूसरे देश में और यहाँ तक कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में भी फैल सकती है। नाउ इट हैज़ स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब यह जो वायरस है, यह जो बीमारी है, यह पूरे विश्व के अंदर, पूरे संसार के अंदर फैल चुकी है। द वायरस स्प्रेड बाय द ड्रॉपलेट्स जनरेटेड फ्रॉम द कफ और स्नीज यानी छींकना ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन। ये जो वायरस है वह स्प्रेड यानी फैलना, बाय द ड्रॉपलेट्स जनरेटेड फ्रॉम द कफ, यानी कि यह जो वायरस है वह इन्फेक्टेड पर्सन जो होता है, जो संक्रमित पर्सन जो होता है, उसके कफ और उसके छींकने से जो ड्रॉपलेट्स गिरती है उससे यह फैलता है। सिम्टम्स, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं? कोविड-19 सिम्टम्स कैन बी वेरी माइल्ड टू सेवर। कोविड-19 के जो सिम्टम्स है वह बहुत ही छोटे से लेकर के बहुत ही घातक हो सकते हैं। सम पीपल हैव नो सिम्टम्स। कुछ लोगों के अंदर इसके कोई सिम्टम्स दिखाई नहीं देते हैं। द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स आर फीवर। जो सबसे कॉमन सिम्टम्स जो है वह लोगों में देखा जाता है वह है फीवर, ड्राई कफ यानी सूखी खांसी, एंड ब्रेथिंग प्रॉब्लम और सांस लेने में जो तकलीफ़ होती है। ये तीन सिम्टम्स जो है वह लोगों के अंदर ज़्यादातर देखे जाते हैं। बिसाइड्स दीज सिम्टम्स लाइक फैटिग, सोअर थ्रोट, मसल्स पेन। इसके अलावा ये जो सिम्टम्स है, इसके अलावा ये कुछ सिम्टम्स जो है ये भी लोगों में पाए जाते हैं, जैसे कि फैटिग यानी कमजोरी, बेहोश होना,
जैसे इंसान के अंदर जब सांस लेने में प्रॉब्लम आती है तो वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। सोर थ्रोट यानी आपके गले के अंदर खराश पड़ना, आपका गला दर्द करना, सूखा हो जाना। मसल्स पेन, आपकी बॉडी के अंदर जो मांसपेशियां है उनमें दर्द होना। एंड लॉस ऑफ टेस्ट का जाना और स्मेल, और आपको किसी चीज़ की सुगंध, खुशबू नहीं आना। कैन ऑल्सो बी सीन इन द पेशेंट ऑफ कोविड-19। कोविड-19 का जो मरीज होता है उस मरीज के अंदर हमको यह सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं, जिसके अंदर से सिम्टम्स कौन कौन से हैं? फीवर, ड्राई कफ, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, फैटिक, सोर थ्रोट, मसल्स पेन, लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल्स। ये जो है सिम्टम्स, यह हमें कोविड-19 के पेशेंट के अंदर देखे जा सकते हैं। अब प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19। अब कोविड-19 से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको कैसे रोका जा सकता है? एज वी नो प्रॉपर ड्रग्स और वैक्सीन हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिजीज़ येट। यानी अभी तक, जैसा कि हम सबको जानते हैं कि कोई भी विशेष तरह की ड्रग, दवाई या फिर कोई वैक्सीन जो है अभी तक डेवलप नहीं की गई है इस बीमारी को ठीक करने के लिए, इस बीमारी के इलाज करने के लिए अभी तक कोई भी दवाई या कोई भी वैक्सीन जो है वह विकसित नहीं की गई है। प्रिवेंशन इज़ द ओनली क्योर ऑफ इट। इसकी रोकथाम ही जो है वह हमको क्योर करने का सबसे आसान उपचार है। यानी कि हम इसको कैसे अपने आप पास आने से रोक सकते हैं, यही इसका एक इलाज है। देयर आर सम दैट वी कैन डू। कुछ यहाँ पर मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, तो ये पॉइंट्स जो है वह अगर हम फॉलो करें तो मे भी हो सकता है कि हम कोविड-19 को हमारे पास आने से रोक। तो वो जो कुछ स्टेप्स है जिनको हम फॉलो कर सकते हैं, वो स्टेप्स कौन से? कवर योर नोज़ एंड माउथ विद मास्क, कि अपने नाक और माउथ को यानी मुंह को मास्क से कवर करके रखें। वॉश हैंड्स रेगुलरली विद सोप और सैनिटाइज़र। अपने हाथों को रेगुलरली यानी नियमित रूप से साबुन और सैनिटाइज़र से धोए। मेंटेन अ डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 5 to 6 फीट। कम से कम 5 से 6 फीट की दूरी बनाए रखें। अवॉइड टचिंग योर आइज़, नोज़ एंड माउथ। अपने आँखों, अपने नाक और अपने मुंह को टच करने से बचें, यानी उसको ज़्यादातर टच ना करें। टेक सच थिंग्स विच बूस्ट योर इम्यूनिटी सिस्टम। इम्यूनिटी सिस्टम यानी कि जो आपका पाचन तंत्र होता है, तो उन सभी चीज़ों का सेवन करें जो आपके पाचन तंत्र को बढ़ा सकता हो, इम्यून सिस्टम को तगड़ा कर सकता हो। इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 का क्या प्रभाव पड़ता है? द गवर्नमेंट डिक्लेयर लॉकडाउन टू ब्रेक द चेन ऑफ कोविड-19। गवर्नमेंट ने क्या किया कि इस कोविड-19 की चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया। पीपल हैड टू फेस अ लॉट ऑफ ट्रबल। लोगों को बहुत सारी ट्रबल्स यानी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा ड्यू टू इट, इसके कारण से, यानी कि लॉकडाउन होने के कारण लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। द लेबरर यानी जो श्रमिक होते हैं, जो मजदूर होते हैं, हु अर्न्स एंड ईट डेली वर आउट ऑफ फूड। जो श्रमिक लोग थे, जो मजदूर लोग थे, जो कि अपना डेली कमा करके यानी कि प्रतिदिन कमा करके जो अपना भोजन करते थे, उनके पास में जो खाना था वह ख़त्म हो गया, क्योंकि उनके पास काम ही नहीं रहा, तो उनके पास में भोजन भी नहीं था। दे डोंट हैव एनी वर्क। उनके पास में करने के लिए कोई काम नहीं था। बिकॉज ऑल द इकोनॉमिकल, सोशल एंड एजुकेशनल एक्टिविटीज़ वर क्लोज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्योंकि जितनी भी जो इकोनॉमिकल यानी कि जो आर्थिक अर्थव्यवस्था से रिलेटेड सामाजिक और जो हमारे शैक्षणिक संस्थाएं थी, शैक्षणिक गतिविधियां थी, वह लंबे समय के लिए बंद कर दी गई। और जैसा कि आप लोगों को पता है, यह प्रॉब्लम हमें आज भी दिखाई दे रही है कि आज भी हमारी जो स्कूल्स, कॉलेज जो है, जितने भी कोचिंग सेंटर जो है वो बंद पड़े हैं। इट हैज़ अफेक्टेड आवर एजुकेशन बैडली। और इस कोविड-19 ने, इस कोरोना वायरस ने सबसे ज़्यादा अगर किसी को प्रभावित किया है तो वो हमारी शिक्षा को प्रभावित किया है। पीपल लॉस्ट देयर जॉब्स। लोगों ने अपनी जो जॉब्स थी, वो जो नौकरियां थी, वह खो दी। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि डेली जो है वह एक डेटा आता है कि इतने लाख लोग जो है वह अपनी जॉब्स को खो चुके हैं, और हमारी जो अर्थव्यवस्था है वह इस रेट के ऊपर चल रही है।
तो इस तरह से जैसे कि इसने बताया कि एजुकेशन के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। तो जब आप लोगों को पता है कि आज मार्च से लेकर के दिसंबर हो गया है और दिसंबर के अंदर भी हमारी जो स्कूल कॉलेजेज, हमारे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स है, जो हमारे कोचिंग सेंटर्स है, वो सारे बंद पड़े हैं। हमारे एग्ज़ाम्स जो है वो नहीं हो रहे हैं और स्टडी जो है वो ऑनलाइन हो रही है। तो इस कारण से हमारी शिक्षा जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रही है। अब कंक्लूज़न, इसका क्या निष्कर्ष निकलता है? कोरोना वायरस इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेवर इशू दैट आर बीइंग फेस्ड। कोरोना वायरस जो है वह सबसे घातक, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आज का टॉपिक बना हुआ है, जो जिसे फेस किया जा रहा है बाय द पीपल अराउंड द वर्ल्ड। विश्व के सभी लोगों के द्वारा आज जिस मुसीबत का सामना किया जा रहा है, जिस सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सामना किया जा रहा है, वह कोरोना वायरस है। इट इज़ नेसेसरी दैट वी कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। इसलिए यह बहुत ही आवश्यक है कि हम जल्द से जल्द इस सिचुएशन से जितना जल्दी हो सके वो हम बाहर आने की आवश्यकता है। टुगेदर वी ऑल कैन ब्रिंग एन एंड टू दिस पेंडेमिक। एक साथ मिलकर के हम सभी इस महामारी को ख़त्म कर सकते हैं। और महामारी जब तक कोई ड्रग या जब तक कोई वैक्सीन नहीं आ जाती, तब तक महामारी को ख़त्म करने का एक ही इलाज है कि आप जो है वह अपनी सावधानी बरतें, स्टे होम, स्टे हेल्दी एंड अपना मास्क जो है वह पहन करके रखें और लोगों से जो है वह दूरी बनाए रखें। तो इस तरह से आपका ये जो टॉपिक है, जो रिसेंटली जो सबसे ज़्यादा चल रहा है, ये टॉपिक मैंने आपको बताया है। और ये टॉपिक जो है, इससे रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन जो है वह आ सकता है। अब वो क्वेश्चन आपके पैसेज, स्पीच, रिपोर्ट, आर्टिकल से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि पेंडेमिक क्या होता है और एक एपिडेमिक क्या होता है। तो देखो, दोनों का मीन जो होता है वो महामारी ही होता है, लेकिन पेंडेमिक में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। अब पेंडेमिक इज़ एन एपिडेमिक। पेंडेमिक जो है वो एक एपिडेमिक है, यानी कि महामारी है, दैट्स स्प्रेड ओवर मल्टीपल कंट्रीज़ और कॉन्टिनेंट, जो कि बहुत सारी देशों के अंदर या बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स यानी जो महाद्वीप होते हैं उसके अंदर फैल जाता है। जबकि जो एपिडेमिक होता है वो क्या होता है? एन एपिडेमिक इज़ अ डिजीज़। एपिडेमिक एक बीमारी है दैट अफेक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, जो कि बहुत बड़ी संख्या के अंदर लोगों को इफ़ेक्ट करता है विद इन अ कम्युनिटी। लेकिन वो जो इफ़ेक्ट करेगा वो एक ही कम्युनिटी के लोगों को इफ़ेक्ट करेगा, पॉपुलेशन को इकट्ठ करेगा और उसी क्षेत्र के जो उसी रीजन का जो लोग हैं उन्हीं को इफ़ेक्ट करेगा। यानी कि मान लो जैसे कि एक फ्लू है, कोई बुखार है, और बुखार अगर किसी शहर के अंदर फैला है तो उस बुखार को शहर के अंदर ही रोक करके ख़त्म किया जा सकता है। तो वह तो हो गई आपकी एपिडेमिक। लेकिन जैसे कोरोना है, जो कोरोना जो है वो वुहान से उठा था, वुहान से देखकर वो कितने देशों के अंदर जाते हुए आज हमारे इंडिया तक, और इंडिया के अंदर भी यह छोटे से छोटे गांव के अंदर फैल चुका है, लेकिन इसको अभी तक रोका नहीं गया है। तो यह आपकी एक तरह की पेंडेमिक होगी। तो ये आप डिफरेंस जो है इन दोनों के बीच में ध्यान रखिएगा।